श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार में दो प्रकार के श्वसन, ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अनॉक्सीय श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑक्सीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है तो उसमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। जो हम लोग श्वसन करते हैं उसमें वो क्या है? ऑक्सीय श्वसन है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जल भी क्या बनता है, ठीक है ना। फिर अनॉक्सीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो अनॉक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अभी मैंने ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद बताया कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसी प्रकार से अनॉक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। इस प्रकार से ये तीन उत्पाद यहाँ हैं। तीसरा, ऑक्सीय श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा जीव द्रव्य में संपन्न होती है। यदि प्रश्न इस प्रकार से बने कि ऑक्सीय श्वसन की क्रिया कोशिका के कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में जो संपन्न होते हैं तो अनॉक्सीय श्वसन की क्रिया भी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। मेन है माइटोकॉन्ड्रिया, और हालांकि दोनों में संपन्न होती है ऑक्सीय श्वसन की क्रिया। अनॉक्सीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ये जो अनॉक्सीय श्वसन है तो अनॉक्सीय श्वसन कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। यहाँ पर थोड़ा सा ये अंतर है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीय श्वसन और कोशिका द्रव अनॉक्सीय श्वसन, ठीक है। फिर अनॉक्सीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करती हैं। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम यदि दौड़ लगाए तो दौड़ लगाने के बाद क्या होता है? पैर में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज की जो अणु होते हैं तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। लैक्टिक अम्ल के परिवर्तन के कारण क्या होता है? पैर में दर्द होने लगता है। तो और इससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर 6 नंबर प्रश्न है, अनॉक्सीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अनॉक्सीय श्वसन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया अनॉक्सीय श्वसन के अंतर्गत होती है, यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली ये क्रियाएं होती हैं। फलों की भित्ति कोशिकाओं में कौन सा श्वसन होता है? फलों की भित्ति कोशिकाओं में अनॉक्सीय श्वसन होता है। तो यहाँ पर श्वसन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन, और उन्हीं से संबंधित यहाँ 7 प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।